नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था राजस्थानी साहित्य। एक बच्चा कमेंट कर रहा था, गुरुजी वो तो राजस्थानी इतिहास साहित्य की तो लंबो चालो। तो वही इस पे इसमें जो मैं करवा रहा हूँ उसके आधार पे भले आप हेस्टेट दे देना राजस्थानी से, क्योंकि जब साहित्यकार आपके दे दिए तो फिर पूरा पूरा ही कराऊं। दो दो तीन तीन करवाने से क्या उचित हुआ। हमने प्रारंभिक काल के साहित्यकारों को तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे मध्य काल में जो जो हुए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काल है मध्य काल, क्योंकि जितने भी अच्छे साहित्यकार हुए, जितने भी बेस्ट साहित्यकार हुए, जितने भी शानदार साहित्यकार हुए, वो सारे के सारे किस काल में हुए? इसी मध्य काल के अंदर हुए। बेहतरीन जो साहित्यकार हुए ये लगभग हम माने तो संवत 1500 से लेके लगभग 1900 के बीच। ढोला मारूरा दोहा इसी समय लिखा गया, मीराबाई इसी के समय हुई, ईसरदास जी इसी के समय हुए, पृथ्वीराज राठौड़ इसी के समय हुए, दुर्साडा जी इसी के समय हुए। इसीलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट काल आ जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे मध्य काल के साहित्यकार। देखो बच्चों, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो और इनको 2-3 बार पढ़ लेना ताकि आपका रेट में कोई प्रश्न गलत न हो। सबसे पहला है तत्ववेता। तय तय वेता। सर ये तो नाम पहली बार सुना है। तो जो पहली बार सुन रहे हो लगता ही नहीं कि वो पूछ पाएंगे। ये वैसे तो निम्बारक संप्रदाय के एक संत थे। कौन? तत्ववेता ही लिखे नहीं में, तय तय वे वेता, तय तय वे वेता, तत्ववेता। थोड़ा सा लिख रहे, हेडिंग डालो तत्ववेता। ये कहां से थे? ये जेतारण से थे। जेतारण कहां पड़ता है? जोधपुर रियासत में आता था पहले, पाली के अंदर पड़ता है। जोधपुर के पाली रियासत। इन्होंने क्या लिखा? कवित नामक एक ग्रंथ लिखा इन्होंने, यानी इनका ग्रंथ कौन सा है? कवित। भाषा क्या है? पिंगल। पिंगल भाषा में इन्होंने कवित नाम का एक ग्रंथ लिखा। बस इनकी और कोई बात नहीं है। जब नाम में पहली बार सुना है तो इतनी बात है, याद करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो फिर बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा तो इंपॉर्टेंट नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन? करसन दास पैहरी। दूसरे हैं करसन दास पैहरी। पैहरी क्या बोला है? जो दूध पीता वो पै पै का मतलब पीना। सर क्या दूध से भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है? अरे दूध में तो सब कुछ होता है। दूध अगर आप पीते हो तो किसी और चीज की जरूरत ही नहीं, सब कुछ पूर्ति हो जाती है। तो दूध पीने वाले इसलिए इन्हें पैहरी कहा जाता है, करसनदास पैहरी। ये एक महंत थे। कहां? गलता के अंदर। गलता कहां पड़ता है? जयपुर के अंदर। और कहीं ना कहीं आपने भक्ति आंदोलन में इन्होंने पढ़ा होगा। आमेर में उस समय पृथ्वीराज कछवा, कौन सा पृथ्वीराज? जो खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए गया था। उनके गुरु कापालिक संप्रदाय के योगी थे वैसे, चतुरनाथ जी। उन्होंने उनको शास्त्रार्थ में इन्होंने कहते हैं कि हराया था, जिसके फलस्वरूप इन्होंने अपनी जो गद्दी स्थापित की वो यही गलता में अपनी गद्दी को स्थापित कर दिया था करसनदास पैहरी जी ने। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे, लिखो। करसनदास जी के एक दो ग्रंथ लिखो। लिखो जंगल मैन चरित्र। जंगल मैन चरित्र लिखो। लिखते जाओ, आप साथ साथ में लिखते जाओ। ब्रह्म गीता। ब्रह्म गीता। जंगल मैन चरित्र, जंगल थोड़ा सा बार बार बोले तो याद रह जाए। और तीसरा है प्रेमत्व, प्रेमत्व निरूपता। प्रेमत्व निरूपता। 3 ग्रंथ है इनके, प्रेमत्व निरूपता, तो है निरूपता। गुरु नोट्स पे इनको बाद में डाल दिए जाएंगे। इनको अभी आप इनको लिख लो, फिर इनको बढ़िया नोट्स तैयार करके बांधे। सर इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा ग्रंथों की है पिंगल। बस उतारते जाओ, उतारते जाओ, लिखते जाओ, उतारते जाओ। ठीक है। करसनदास पैहरी गलता से है, गलता से इनका संबंध है। चल नेक्स्ट, करसनदास पैहरी के बाद में अग्रदास जी। अग्रदास लिखो। मैं सिर्फ नोट्स तैयार करवा रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लिखते जाओ, स्पीड बढ़ा के इनको लिख लो, कैसे लिखो वो आपकी मर्जी है। करसनदास पैहरी के 25 शिष्य थे, उन्हीं में से ये इंपॉर्टेंट शिष्य है। इन्होंने लिखो, इन्होंने कौन से ग्रंथ लिए? भगवान राम के बहुत बड़े भक्त बताए जाते हैं। और इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? लिखो ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ बहुत लिखे। लिखो श्री राम भजन, क्योंकि राम के भक्त थे तो श्री राम भजन। मंजरी पदावली लिखो, श्री राम भजन, मंजरी, पदावली,
उपासना बावनी, उपासना बावनी, ध्यान मंजरी और अष्टायाम अगर सार भी लिख सकते हो, अगर लिखो तो लिखो। रचना काल इनका फिक्स नहीं है, इनका जन्म रचना काल कुछ ज्यादा फिक्स नहीं, जिनके फिक्स है उनके बता देंगे। रघुवर लागत है मोहि प्यारो, क्योंकि भगवान राम के भक्त है। रघुवर लागत है मोहे प्यारो, अवधपुरी सरयू तट बिहरे। अवधपुरी, अवध किसे बोलते हैं? अवध भगवान राम का शासन। अवधपुर सरयू तट बिहरे, दशरथ प्राण प्यारो। तो भगवान राम के लिए इन्होंने लिखा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है नाभादास। नेक्स्ट है नाभादास। हो सकता है गाइड के अंदर आपको इतने नए दिए गए हो, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ बचे नहीं, इसलिए दे देता हूं। ये अगरदास के शिष्य थे, अगरदास के शिष्य थे। नाभादास जी अगरदास के शिष्य थे। वैसे इनका नाम जो पड़ा है वो नारायण दास से कन्वर्ट होकर नाभादास पड़ा है, यानी इनके बचपन का नाम, मूल नाम जो था वो नारायण दास था। मूल नाम जो था वो नारायण दास था। आज हम पूरा रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे, है तो बहुत बहुत लंबा चौड़ा है ये। वैसे तो डोम या क्षत्रिय कुल से बताए जाते हैं। इनकी फेमस जो रचना है वो भक्तमाल, भक्तमाल नाभादास की फेमस है। रट्टा लगा लेना, बहुत अच्छी है ये। भक्तमाल नहीं, रचना भक्तमाल। नाभादास जी की प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। नाभादास जी की प्रसिद्ध रचना है भक्तमाल। लिखो। कुछ पद भी लिखे थे रामचरित पे और अष्टयाम पे, लेकिन ये बहुत फेमस है भक्तियाम, भक्तमाल। शायद इसको कई बार एग्जाम में, हिंदी साहित्य में तो बहुत बार पूछा गया है। फिर है चारण कवि सुजाजी। चारण कवि सुजाजी, और इनकी सबसे फेमस रचना जो आपको रट्टा लगानी लगानी है, राव जेत सिंह छंद। राव जेत सिंह छंद। सर हमने तो पढ़ा था राव जेत सिंह छंद, बिट्ठू सुजा ने लिखा था। तो बात एक ही, बिट्ठू चारणों की गोत्र है तो गोत्र लगा दी होगी। सुजा जी है, बिट्ठू सुजा कह दो। राव जेत सिंह छंद इनकी बहुत 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 फेमस रचना है, कई बार पूछी है, कई बार पूछा गया। सर इस ग्रंथ में ऐसा क्या मिलता है, क्योंकि बीकानेर की जानकारी मिलती है, ध्यान रखना फेमस ग्रंथ है, तो ये कैसा पूछा है। बाबर का एक बेटा था कामरान, बाबर का पुत्र, हुमायूं का भाई। इसने बीकानेर शासक जेत सिंह के ऊपर अटैक किया था, कामरान ने, और बड़ा घमासान युद्ध हुआ था, इतिहास प्रसिद्ध युद्ध। उस युद्ध का वर्णन यहीं से उठाया गया है राव जेत सिंह छंद के अंदर। इस ग्रंथ में 401 तो पद है, लगभग पद है 401। ये ना रटियो बुलाई 401 401 ना लागिए, ये बता रही हुई है तो ठीक है। भाषा क्या है, बीकानेर में लिखी गई है, तो जाहिर सी बात है राव जेत सिंह छंद की भाषा डिंगल होगी। सर इंपॉर्टेंट, मैं जिस पे जोर दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रटना है कि राव जेत सिंह छंद किसने लिखा। बिट्ठू सुजा, सुजाजी चारणिया, बिट्ठू सुजा, आप जो भी लिखो वो नाम आपका, आप पे डिपेंड। अगला जो है राजस्थानी मध्यकालीन के अंदर फेमस जो है वो है अपनी मीराबाई, मीरा राठौड़। तो मीरा राठौड़ के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो। ये मेड़ता के राव दुद्दा की पुत्री थी, रतन सिंह की पुत्री थी। इसका विवाह सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, सांगा की पुत्र वधु थी। जन्म कई जगह मेड़ता आता है, कई जगह कुड़की आता है, दोनों ही सही है। इन्होंने क्या लिखा, गीत गोविंद पे टीका नरसी जीरो मायरो, फेमस है गीत गोविंद टीका नरसी जीरो मायरो। नरसी जीरो मायरो, बरदे मायरो, कई बार सुने हो। राग गोविंद कई करत है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति तो सोई। बाकी मीराबाई के बारे में आप सारी बातें जानते हो। वृंदावन चली गई थी, इनके गुरु रेदास जी थे। बाद में मीरा जो है गुजरात के रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आसानंद। नेक्स्ट है आसानंद। आसानंद लिखो। ये जो है वो जोधपुर निवासी थे, जन्म इनका एक प्रकार से जोधपुर में है। कौन? आसानंद जी, लिखते जाओ। संवत में जन्म है 1561, तो 57 घटा के कर लो। ये भी जाति से क्या थे? चारण जाति से थे, तो मारवाड़ साइड में कभी ज्यादा रहे हैं चारण। ईसरदास जी जो बड़े ही फेमस रहे हैं, आगे आएंगे इनका जिक्र।
इनके नहीं, ईसरदास जी के भतीजे थे, नहीं ईसरदास जी इनके भतीजे थे, सॉरी, आसानंद जी के भतीजे थे ईसरदास जी, जिन्होंने हाला झालारी कुंडलियां लिखी, जो आगे आएंगे। लिखो, इन्होंने गोगाजीरी पेड़ी लिखी है, बागारा दूहा लिखा है, याद करो तो कल। उमादेव पटियानी की कविता लिखा है इन्होंने, कुछ गीत लिखे थे, इनकी भाषा भी डिंगल है, तो इनके बारे में भी कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, करो तो अच्छी हो। फिर जो फेमस है कौन, ईसरदास जी, ये तो बहुत फेमस है भाई, क्योंकि ईसरदास जी पूजे जाते हैं लोक देवता की तरह, और इनके बहुत चमत्कार बताए गए हैं लोक देवता की तरह। ये रोहिड़िया शाखा चारणों की गोत्र है, रोहिड़िया उस शाखा के चारण जाति से थे ईसरदास जी बारठ। इनका जन्म जो है वो भादरेस गांव जोधपुर के अंदर हुआ था, जन्म भादरेस जोधपुर। ये पूजे जाते हैं, आप ध्यान, गुजरात में भी इनका फेमस। इन्होंने डिंगल भाषा में कई ग्रंथ लिखे, हरिहर्ष है, छोटा हरिहर है, रास कैलाश है, और सभा पर्व है, लेकिन फेमस जो है वो है हाला झालारी कुंडलियां, ये फेमस है। बाकी याद करो न करो, आ जरूर कर लिया, हाला झालारी कुंडलियां। फेमस रचना है, लोकप्रिय है, वीर रस की कविता है, हाला झालारी कुंडलिया, ईसरदास बारठ ने लिखी हाला झालारी कुंडलिया। सूर सतसई भी कई उपनाम है, सूर सतसई क्या हाला झाला, सूर सतसई। कुछ कहते हैं कि ये नाम सही नहीं है, सूर सतसई ब्राह्मक नाम है, लेकिन आपने हाला झाला, सतसई में 700 पद होने चाहिए, लेकिन इसमें मात्र 42 पद है। सतसई जो मानी जाती है ना कुंडलिया के अंदर, मात्र 42 ही पद है, लेकिन बहुत फेमस है हाला झालारी कुंडलिया। ठीक है, ईसरदास जी की हाला झालारी कुंडलिया, और राव जेत सिरो छंदे बिठू सुजा, ए दो तो रट्टो लगानी है, सुत्या सुत्या लगाओ या बैठा बैठा लगाओ, और आगलो नाम लिखो केशवदास। कवि केशवदास जी, ये सोजत से थे, सॉरी सोजत कहां पड़ता है, पाली के अंदर, संवत 1610 के लमसम इनका जन्म बताया जाता है। ये डिंगल भाषा के 3 ग्रंथ लिखे, डिंगल भाषा में 3 ग्रंथ इन्होंने लिखे। फेमस तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद कर लेना, तीनों ग्रंथों के नाम लिखो, गुण रूपक राव अमर सिंह का दोहा और विवेक वार्ता। गुण रूपक राव अमर सिंह रा दोहा, विवेक वार्ता। लिखो, बहुत फेमस है भाई इनके सारे। ये गुण रूपक बहुत बड़ा ग्रंथ बताया जाता है। जोधपुर के एक महाराजा हुए थे गज सिंह दलथम्बर, उनके वैभव, तीर्थ यात्रा आदि का वर्णन किया गया है किसमें, गुण रूपक के अंदर। राम अमर सिंह कौन था, मतीरे की राड वाला राम अमर सिंह, जो वीरता के लिए बड़ा फेमस था नागौर, उनके लिए इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। अगला है अल्लू जी, जिनका नाम है, चारण कवि हुए थे, बस इतना ज्यादा डिटेल नहीं आता। अगला है जल है, सिर्फ नाम में बोल रहा हूं, लिखो तो लिख लो वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि फेमस तो मैं खुद ही बता दूंगा कि फेमस है भाई, क्योंकि यहाँ तो राजस्थानी कवियां मुख्य अंत टावरो था नहीं बेरो है। इन्होंने क्या लिखा, इनकी रचना है बुद्धि विलास, बुद्धि विलास फेमस करते हैं, लिख लो, सॉरी बुद्धि विलास नहीं, बुद्धि रासो, बुद्धि रास इसका नहीं है, बुद्धि रासो। देखो, ये कोई राजकुमारी थी, कोई चंपावती, उसका जल्दी तरंगी नामक कोई रूपवती स्त्री की प्रेम कहानी है, छोटी सी, कोई राजकुमार की कोई प्रेम कहानी है, लिख लिखो, ये तो याद करो, कल्याणी कदी कौन पूछेड़ो। सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर लिख देना भाई साहब, ऊपर ही ऊपर लिख दिया, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर से, कल्याणमल के पुत्र, ये बीकानेर से थे, फेमस है ये, संवत 1606 में इनका जन्म है। कल्याणमल जिन्होंने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की, ये बाद में अकबर के दरबार में चले गए थे।
ये बहुत फेमस रहे हैं पृथ्वीराज राठौड़, महाराणा प्रताप के ये एक नंबर के फैन थे, हर पोस्ट को लाइक करना, बहुत बड़े फैन थे। इन्होंने ही तो महाराणा प्रताप को वापस सूर्य जगाया था, जो घासरी रोटी, वो जो कहानी आती है, इन्हें उपनाम है इनका पित्थल। पातल और पित्थल जो रचना है वो कन्हैया लाल जी सेठिया की है, पातल और पित्थल, जिसमें पातल पहले नाम लिया गया है, तो पहले महाराणा प्रताप, यानी पातल महाराणा प्रताप और पित्थल प्रथम। इन्हें डिंगल का हेरोंस कहा जाता है, टेसीटोरी ने इनके ग्रंथ को खोजा था, इन्हें डिंगल का हेरोंस कहा जाता है। बहुत फेमस है ये पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज अपने युग के वीर सामंतों में से एक श्रेष्ठ वीर थे, ये बात लिखी थी टोड ने। टोड ने अपने युग के श्रेष्ठ सामंतों में से सबसे श्रेष्ठ बताया था। नैन्सी की ख्यात में भी इन्होंने वर्णन है, इन्होंने नैन्सी की ख्यात से हमें पता चलता है, पता क्या चलता है रियली है, इन्हें गागरोन की जागीर दी थी अकबर ने, गागरोन की जागीर दी, नैन्सी की ख्यात से पता चला। और इसी गागरोन दुर्ग में बैठ के इन्होंने डिंगल भाषा का एक फेमस ग्रंथ लिखा था, वो ग्रंथ तो रटाई मार लेना, वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी, किसमें, डिंगल भाषा के अंदर बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के प्रेम विवाह का वेली के अंदर विवाह संबंधी वर्णन किया जाता है, वेली किशन रुक्मणी। इन्हीं का एक दोस्त दुर्सा अड्डा रहता था अकबर दरबार में, दोनों दोस्त था, तो ये ग्रंथ लिखेंगे तो दुर्सा अड्डा तो पढ़ेगा कि भाई दिखा यार के लिखे, और दुर्सा अड्डा ने पढ़कर कहा था कि वाह पृथ्वीराज वाह, क्या बात है, 4 ही वेद है, ये 5वां है, 18 पुराण है, ये 19वां है। दुर्सा अड्डा ने वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। दसम भागवत रा दुहा, एक और लिखा इन्होंने, दसम भागवत रा दुहा, हाला जाला ने, वेली किशन रुक्मणी दसम भागवत रा दुहा। फिर गंगा लहरी भी लिखी थी इन्होंने, गंगा लहरी। वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ तो इतना फेमस था, कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाने के लिए द्वारिका जा रहे थे, कहते हैं भगवान कृष्ण स्वयं भेष बदल के आए थे। यार सुना ग्रंथ में क्या लिखा है ऐसा हमारे विवाह के बारे में, एक मिनट। वेली गीत में इस ग्रंथ को खोजने का श्रेय इटली के टेसीटोरी को है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, टेसीटोरी दोरारो दोरी, ये टेसीटोरी ने चारण साहित्य के ऊपर शोध किया था, और उसी समय इन्होंने डिंगल भाषा का यह ग्रंथ खोजा था। टेसीटोरी ने कहा था कि यह काव्य कला में दक्ष है, कौन, पृथ्वीराज राठौड़, और विलक्षण नमूना है जिसमें आगरे की ताजमहल की तरह भाव और एकाग्रता सहजता के साथ है, किसमें, पृथ्वीराज राठौड़ के अंदर। तो बहुत फेमस कवि रहे हैं। द्वितीय ग्रंथ है ये दसम स्कंद, जिसमें लगभग 184 दोहे हैं, याद रखो, रख लेना। गंगा लहरी के अंदर गंगा जी की महिमा है 80 दोहों के अंदर। भाई एड़ा, एक लाइन जो बहुत बार आपने सुनी थी, कि माइड जेड़ा पूत जन जेड़ो महाराणा प्रताप, अकबर सुत्यो ओज में जाने सिराने सांप। अगर आपसे पूछ ले कि ये लाइन किसकी लिखी हुई है, तो ये पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई है। माइड जेड़ा पूत जन जेड़ो महाराणा प्रताप, अकबर सुत्यो ओज में जाने सिराने सांप। आज ही वाह पृथ्वीराज जी। इनकी मृत्यु विश्रांत घाट पे हुई थी। इन्होंने मृत्यु से 6 माह पहले ही बता दिया था कि अकबर मेरी मृत्यु 6 माह बाद यहां होगी। अकबर ने इनकी बात को झूठा करने के लिए कहीं दूसरी जगह भेज दिया था, आगरा में विश्रांत घाट। तो कहते हैं कि एक दिन एक कवि आया, और उसने 6 महीने जब कंप्लीट हुए तो एक कवि आया अकबर के दरबार में, कहा कि हिम्मत है तो इस ग्रंथ इस लाइन को पूरी करके दिखा दे। सारे ट्राई कर लिया, लाइन पूरी नहीं हुई। तब याद आई कि पृथ्वीराज जी को लेके आओ, वही करेंगे इस लाइन को पूरी। वो आए, उस लाइन को कंप्लीट किया, इतने में 6 महीने कंप्लीट हो गए थे, और वहीं पे विश्रांत घाट पे इनकी मृत्यु हुई। सायाजी, हाँ तो समझ में आ रहा है, ये भक्त है। ये वैसे तो राजस्थान से नहीं है, इडर से लिचवा, याद करो तो कर लेना। इडर नरेश कल्याणमल के ही दरबार में थे, लेकिन इन्होंने डिंगल में 2 ग्रंथ लिखे थे। एक तो लिखा था रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण, थोड़ा 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। एक नाग दमन,
क्योंकि भगवान कृष्ण से संबंधित है। रुक्मणी का हरण किसने किया? कृष्ण जी ने। नागिया का दमन किसने किया? कृष्ण जी ने। 436 पद है इस रुक्मणी हरण के अंदर, इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया गया है। ये नाग दमन ज्यादा अच्छा बताया गया है इससे, लेकिन थोड़ा सा याद रहे, कालिए नाग को दमन करियो नहीं वो। फिर एक फेमस कवि जो पृथ्वीराज राठौड़ के साथ ही रहते थे, जिनका नाम था दुर्सा आडा। आडा जो है वो चारणों की गोत्र है, तो उनके आधार पे इनका नाम पड़ गया दुर्सा जी आडा। ये उस समय के सबसे प्रसिद्ध कवि रहे। प्राचीन समय में कवियों को शासन जागीरें मिलती थी, सबसे ज्यादा शासन जागीरें दुर्सा जी के पास थी। फेमस कवि रहे। कहां से थे ये? धुंधला गांव जोधपुर। धुंधला गांव जोधपुर। ये भी अकबर के दरबार में थे, और अकबर के दरबार में होके भी महाराणा प्रताप के बहुत बड़े फैन थे ये दुर्सा जी आडा। इन्होंने मुख्य रूप से 3 ग्रंथ लिखे, जिनमें एक तो ग्रंथ बड़ा फेमस है, विरुद्ध छहत्री। इसमें महाराणा प्रताप की प्रशंसा के लिए लिखा है विरुद्ध छहत्री 52। टोटल 52 ग्रंथ, 52 जो दोहे है वो लिखे एक प्रकार से, और हर दोहे में उन्होंने महाराणा प्रताप की खुलकर प्रशंसा की है। रहते अकबर के दरबार में थे, लेकिन फैन जो है वो महाराणा प्रताप के थे, तो बड़ा फेमस ग्रंथ रहा है विरुद्ध छहत्री 52। फिर एक है किरतार बावनी। ये तो रट लेना भाई, दुर्सा आडा तो बहुत फेमस है। एक कृष्ण कुमार अज्जाजी रिभूचर ऐसे करके एक ग्रंथ है, लेकिन 2 ये फेमस है, ये थोड़ा याद रखना। एकदम शुद्ध डिंगल भाषा में लिखे इन्होंने जो ना, अस लेग्यो अण दाग, पाग लेग्यो अण नामी, गो आढ़ा गबड़ाए, जिको भैतो दुर्वामी। यानी अस लेग्यो अण दाग, पाग लेग्यो अण नामी। यानी जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की सूचना सुनी, कहते हैं कि अकबर ने अपनी जीभ काट ली थी, उस समय ये लाइन बोली थी इन्होंने कि न गो झरोखा हेठ जेठ दुनियान दहली, कि उस व्यक्ति ने ना तो घोड़े दगवाए ना झरोका दर्शन करने दिल्ली में गहलोत राण जीत गयो। राण मतलब राणा जीत गया, दसन मुंद रसना डडी, इस तरीके से एक लाइन बोली थी उन्होंने दरबार के अंदर मृत्यु के समय उन्होंने। तो इनके 2 ग्रंथ दुर्सा जी के बहुत फेमस है, याद कर लेना। अगला है कुशल लाभ। देखो कुशल लाभ का बहुत ग्रंथ है, लेकिन इतना कोई फेमस कवि नहीं है, इसलिए डोला मारूरी चौपाई जो है इनकी फेमस है। माधवन कांत कला इनका लोकप्रिय करती है। दोनों याद करो तो कर लेना। लिखो डोला मारूरी चौपाई, माधवानंद कामकंद कला कुशलाभ की फेमस है। फिर है माधोदास धधवाड़िया। माधोदास धधवाड़िया ये भी फेमस चारण कवि है। धधवाड़िया चारणों की गोत्र है। इनके पिताजी का नाम चूड़ा जी था। ऐसा माना जाता है कि बलुंदा गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। बलुंदा जोधपुर। माधोदास धधवाड़िया ये जोधपुर के राजा हुए थे सूरसिंह। सूरसिंह सूरसिंह के दरबार में थे, यानी सूरसिंह के दरबार। माधोदास जी का बड़ा फेमस ग्रंथ रहा है रामरासो। बहुत बड़े भक्त थे, और पृथ्वीराज राठौड़ से भी इनका संपर्क था, अच्छी जान पहचान थी उनके साथ ही। रामरासो माधोदास ददवाड़िया का फेमस, और 10म स्कंद, ये दोनों ग्रंथ रट लेना। माधोदास ददवाड़िया बहुत फेमस है भाई। राम रासो तो इनका बहुत फेमस ग्रंथ है, राम रासो और 10म स्कंद। राम रासो माधोदास ददवाड़िया बहुत फेमस ग्रंथ है, लिख लियो। एक अपने शासक है जसवंत सिंह। सर ये तो वही जसवंत सिंह जिसने हाड़ी रानी ने दरवाजे नहीं खोले थे औरंगजेब के समय। सर इनको क्यों पढ़ा रहे हो? अरे तो भाई जसवंत सिंह भी अच्छे रचनाकार थे, अच्छा साहित्य लिखा है जसवंत सिंह ने भी। जोधपुर के गज सिंह के बेटे थे जसवंत सिंह, अमर सिंह राठौड़ के भाई थे छोटे। डिंगल भाषा के बहुत अच्छे कवि थे इन्होंने। भाषा भूषण, सिद्धांत प्रबोध, सिद्धांत सार, बहुत ग्रंथ है। आनंद विलास, अप्रोक्ष सिद्धांत, चंद्र प्रबोध, तो आपके शासक भी लगते, उस हिसाब से इनकी रचनाएं लिख लो, एक साथ लिखो। जसवंत सिंह शासक वगैरह की बातें अलग हो जाएगी, लिखो जसवंत सिंह के ग्रंथ। जसवंत सिंह के ग्रंथ
भाषा भूषण, सिद्धांत प्रबोध, आनंद विलास, गीता महात्म्य। लिखो, लिखते जाओ। चंद्र प्रबोध है कि प्रबोध चंद्र आ गया, लिखो, लिख लो चंद्र प्रबोध। इच्छा विवेक भी है, ये लो। फेमस कवि है वो राजा वही है जसवंत सिंह जी। भाषा भूषण इनका बहुत फेमस है भाई, भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है, 213 दोहे हैं इस भाषा भूषण के अंदर। फिर अपने आते हैं बिहारी के दोहे, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लागे, घाव करे गंभीर। अरे वाह बिहारी, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में जो थे वो बिहारी, लेकिन इन्होंने डिंगल भाषा में न लिखे ग्रंथ, ब्रिज भाषा में ही लिखे थे। और इतने फेमस है इनकी बिहारी सतसई, 713 दोहे हैं, जिसमें नहीं मधुप नहीं पराग, वो बातें कर चुके हैं हम, इसलिए ज्यादा नहीं करते हैं। 700 दोहे होने चाहिए, लेकिन इसमें 713 दोहे हैं। मिर्जा राजा बिहारी के एक एक दोहे पर एक एक सोने की स्वर्ण मुद्रा दिया करता था, तो टोटल बहुत स्वर्ण मुद्रा लिए फिर तो। चलो, एक कवि जैसे मेरी जान, तो एक कवि हुए कवि जान। उनका असली नाम तो न्यामत खां था, लेकिन जब वो कविता लिखते थे तो नीचे जान जान लिखते, तो इस हिसाब से फेमस हो गए। फिर आगे जो फेमस है, जिनको आप पढ़ चुके हो, वो है मुहणोत नैणसी। वाह जी वाह, नैणसी जी। ये किसमें थे? ये जसवंत सिंह के दरबार में थे। वही जसवंत सिंह जिनको अभी बताया, जसवंत सिंह के दरबार में नैणसी थे। नैणसी बड़े ही फेमस है भाई, याद ही कर लेना। 1610 में इनका जन्म है, और ये ओसवाल परिवार से थे जसवंत सिंह जी। नैणसी, मुहणोत नैणसी। देखो, मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजपुताने का अबुल फजल कहा, यानी उपनाम राजपुताने का अबुल फजल, राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। नैणसी जी के कई ग्रंथ फेमस है, लेकिन मुहणोत नैणसी री खयात तो इतिहास फेमस ग्रंथ है। ये मुहणोत नैणसी री खयात लिख ही लिया टाबरो। एकमात्र खयात लिखने का कार्य चारणों का था, एकमात्र खयात जो चारणों ने नहीं लिखी। 1000 ज्यादा तो पृष्ठ है अंदर, कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं है इस मुहणोत नैणसी री खयात के अंदर। इतिहास की सही जानकारियां मिलती है हमें। दूसरा इन्होंने लिखा था मुहणोत नैणसी री खयात, और मारवाड़ रे परगना री विगत, जिसे मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। दूसरी है मारवाड़ रे परगना री विगत। इन पर कोई 50,000 रुपये गबन का आरोप लग गया था, तो महाराष्ट्र से इनको लाया जा रहा था, तो इन्हें बड़ा दुख हुआ और फुलसरी गांव में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन इतिहास के बड़े ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं मुहणोत नैणसी। अगला लिखो, नरहरिदास। बहुत बढ़िया बढ़िया शुभ शुभ आदमियों का नाम ले रहे आज तो। नरहरिदास, क्योंकि से कोई कवि है, कोई भक्त है, कोई की है। ये भी गद सिंह के दरबारी थे, गद सिंह के दरबार में। कवि वगैरह ज्यादा मारवाड़ में ही हुई। इन्होंने अवतार चरित, नरहरिदास ने अवतार चरित फेमस है ये। दसम स्कंद रामचरित कथा, लिखो, इन्होंने अवतार चरित, दसम स्कंद, अहिल्या पूर्व प्रसंग, नरसिंह अवतार कथा भी कोई फेमस नहीं है। अमर सिंह का दोहा भी लिखा था नरहरिदास ने। तो ये वैसे आप राजा महाराजा पढ़ते हो उस समय आ जाता है। अगला है डूंगरसी जी। किताब है गणा ही है टावरो, किताब बताऊं कवियां की कमी थोड़ी है, लेकिन मैन बता दिया, आप वो पढ़ लेना, लेकिन लिख लो सागे। ये बूंदी के शत्रुसाले दरबार में थे। बूंदी के शत्रुसाल, और इन्होंने जो लिखा वो लिखा था ग्रंथ शत्रुसाल रासो। शत्रुसाल रासो, शत्रुसाल रासो, शत्रुसाल के बारे में जानकारी है, वैभव वगैरह। अगला है एक चारण कवि जिनका नाम है जग्गा जी।
खिड़िया शाखा से थे जग्गा जी, चारण जाति से है ये भी। इन्होंने छोटी सी एक वचनिका लिखी थी, रतन सिंह जीरा, महेश दासोत्री ऐसे करके नाम है। तो रतन रासो का इसका रचना, रतन रासो, रतन रासो, बस लिखो। अगले हैं किशोर दास, छोटा छोटा नाम है लिख लो। ये राज सिंह के दरबार में थे जिन्होंने राज प्रकाश ग्रंथ लिखा था। अगला लिखो किशोर दास, किशोर दास राज प्रकाश लिखा, किशोर दास रचना राज प्रकाश, राज प्रकाश लिखो। डिंगल, इसकी भाषा भी डिंगल है, लिखो तो लिख लो, बहुत हो रहा है, लिखो लिखो लो, लास्ट है। एक है गिरधर, गिरधर आसिया, बहुत फेमस है भाई ये भी, गिरधर आसिया, ये भी चारण है। सगत सिंह रासो की रचना की थी, ये बहुत फेमस है, बताऊं आपको क्यों है। सगत सिंह रासो, सर क्या है ये, फेमस रचना है, फेमस। महाराणा प्रताप का छोटा भाई कौन है, शक्ति सिंह, उसके चरित्र का वर्णन है इसमें सगत सिंह रासो के अंदर। भाषा इसकी क्या है, डिंगली है। महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह, वो मिलाप हल्दी घाटी, वो आपने सुना होगा, वही उनके बारे में वर्णन है। एक बिहारी का भांजा था कुलपति मिश्र, जब मिर्जा राजा जय सिंह दक्षिणी भारत में गए तो वो उनके साथ थे। ब्रज भाषा में उनके भी एक दो ग्रंथ है, तो कोई ज्यादा फेमस तो नहीं है, रस रहस्य वगैरह ग्रंथ है, तो लिखो तो लिख लेना चाहिए। बताओ, लिख लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यहाँ तो कोई कमी को नहीं है, कवियां की बहुत है। दयाराम भी है, मेवाड़ के राय कवि थे दयाराम, राणो रासो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो छोटा सा लिख लो, राणो रासो दयाराम का, दयाराम। फिर एक नागरीदास हुए थे जो किशनगढ़ के, नागर समुच्चय ग्रंथ लिखा था, तो लिखो नागरीदास, नागर समुच्चय। फिर एक फेमस जो कवि हुए हैं वो है वीर भाण, ये तो याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये वीर भाण। देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, बस मैं आपको मैटर दे रहा हूं। अब ये मत कहना सर समझ में नहीं है, कुछ नहीं समझ में आना, रटना है, कोई समझाने वाली स्टोरी नहीं कि इसने इस पर अटैक किया। ये वीर भाण जो है बहुत फेमस है, ये जोधपुर के थे, फेमस ग्रंथ है इनका, राजरूपक ग्रंथ है, राजरूपक डिंगल भाषा का, राजरूपक याद ही कर लेना, डिंगल भाषा का वीर भाण का राजरूपक। इसमें जोधपुर के एक शासक हुए थे अभय सिंह खेजड़ली वाले वो, और शेर बुलंद खां की लड़ाई का वर्णन है। शेर बुलंद खां, अहमदाबाद का युद्ध कह सकते हैं, शेर बुलंद खां और अभय सिंह की लड़ाई का वर्णन राजरूपक ग्रंथ से हमें मिलता है। अहमदाबाद की लड़ाई में कहते हैं कवि स्वयं साथ था अभय सिंह के, तो वो वर्णन है। अगला है कर्णिदान, ये भी चारण कवि है, कर्णिदान, दो बातें आगे भी लिख लो। मेवाड़ से थे ये, प्रसिद्ध ग्रंथ है सूरज प्रकाश, कर्णिदान का फेमस ग्रंथ है सूरज प्रकाश, फेमस है भाई ये भी, सूरज प्रकाश लिखो, लाख पसाओ की उपाधि, सबसे उच्च कोटि का है वैसे ये, डिंगल भाषा का सबसे बेहतरीन ग्रंथ है ये सूरज प्रकाश, वीर बाणकृत, राजरूपक और सूरज प्रकाश, लिख लियो। एक कवि थे जिनका नाम था सुदन, ये महाराजा सूरजमल के दरबार के अंदर थे, राजा सूरजमल भरतपुर के शासक, जाट शासक, जिन्होंने सुजान चरित्र की रचना की थी। सुजान सुदन, सुजान सुदन, तो महाराजा सूरजमल के युद्धों का वर्णन है, तो लिखो सुजान चरित्र का वर्णन कवि सुदन ने किया, जिसकी भाषा पिंगल है, जिसकी भाषा पिंगल है। फिर एक लिखो हमीर रासो, ये जोधराज ने लिखा, सीधा सीधा नाम लिख दो, हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो। एक बड़े फेमस हुए हैं कृपाराम जी खिड़िया, कृपाराम जी खिड़िया जिन्होंने राजिया रसोरठा लिखा था, जिनका मूल नाम था जगराम, कृपाराम जी खिड़िया, ये भी चारण थे, इन्होंने राजिया रसोरठा लिखा था। राजिया को इनका ऐसा बताया जाता है कि भक्त था। राजिया रसोरठे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, कभी फुर्सत में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी ये टॉपिक लंबा हो गया।
नीति की बातें कही गई है राजिया में। आपने सुना होगा, गैला गंडक गुलाम काट्या देसी काम रेरू राखो राजिया। तो इस तरीके की बड़ी ही काम की बात, हर बात में उन्होंने राजिया शब्द का प्रयोग किया। राजिया को फेमस करने के लिए उसने कहा था कि मेरे कोई संतान नहीं, तो उन्होंने कहा था कि मैं फेमस करूंगा, और हर दोहे में उन्होंने राजिया का नाम ले लिया। और इनका एक नाटक भी है कृपाराम जी का, चालक नेसी काली भूत कुरूप। राजिया का सोटा बहुत ज्ञान की बात है, गूगल पर मार लीजिए सर। काली भूत कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, साकर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। कि कस्तूरी घनी काली है लेकिन कांटा में तुले, शक्कर घनी सुनी है लेकिन के बंटे रोड़ा में रोड़ आई रही है। भाई मुख ऊपर मिठास घट माही खोटा गड़े, मुख ऊपर मिठास घट माही खोटा गड़े, इस डास्यू इखलास राखी जे न राजिया। का ईर्ष्या लोगों तो दूरी राखी राजिया। तो हर बात में उन्होंने राजिया को संबोधन करते हुए लिखा है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर एक बड़े ही फेमस कवि, भाई लिख लेना इनको तो अभी रीड के अंदर आया था, जिनका नाम था बांकीदास। कवि बांकीदास जी बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस है। जोधपुर से थे, पंचपदरा भाड़ियावास नामक कोई गांव से थे इनका। ये किसके दरबार में थे? सन्यासी राजा मानसिंह के दरबार में थे। अभी इनका क्या प्रश्न है ये भी बताऊंगा। कवि राजा की उपाधि भी है। इन्होंने सूर छत्तीसी, वीर विनोद श्यामलदास जी का है, इनका भी है। चुगल मुख चपेटी का एक ग्रंथ और लिखा है। अंग्रेजों का जब प्रभुत्व है बड़ा, तो अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले अगर कोई कवि बोला है तो वो बोले हैं कवि बांकीदास जी। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कि इन्होंने एक लाइन जो अभी एग्जाम में पूछी थी, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आंस लीनी खैसूरा, छड़िया मरे न कीदी धरती धनिया उभा गई धरा। यानी इनका फेमस ग्रंथ है बांकीदास जी, अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने वाले पहले कवि है। वेश वार्ता इनकी एक करती है, वेश वार्ता एक करती और है। तो वो ध्यान रखना, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसने लिखी? वो लिखी थी इन्होंने, कवि बांकीदास ने। और इसके अंदर वेश वार्ता के अंदर इन्होंने जनता को, जो लोग सेठ साहब को ठगते थे, उनके लिए लिखा था। अगले अपने कवि है गौरीबाई। कुछ नहीं, गौरीबाई का प्रश्न जो बनता है एग्जाम में बार बार इतना ही पूछते हैं, इनका जन्म कहां हुआ? डूंगरपुर में, और इसे बागड़ की मीरा कहा जाता है। बस देखो, बागड़ की मीरा। फिर कवि है चंडीदान जी, जो मिशन शाखा थे से बूंदी से थे। फिर दीन जी है, नाम लिखो तो लिख लो, वरना फिर इनको मैं नोट्स के अंदर दूंगा। 2-3 नाम बचे हैं जिनको हम नोट्स के अंदर दे देंगे। 2-3 नाम बचे, बाकी आपने लिख ली, इतने ही पर्याप्त है। अब कुछ भक्त कवियों का हम जिक्र करेंगे नेक्स्ट के अंदर, फिर हमारा राजस्थानी साहित्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। पता नहीं लास्ट तक आपने देखा कि नहीं देखा, क्योंकि बहुत टफ सा है, लेकिन नौकरी के लिए तो देखना ही पड़ेगा। देखो, चलो, ओके, थैंक यू।